भारत बनाम नीदरलैंड का यह मुकाबला सिर्फ एक और लीग मैच नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा आईना था जिसमें टीम इंडिया की ताकत भी साफ दिखी और उसकी कमजोरियां भी। क्योंकि 17 रन से मिली जीत सुनने में भले आरामदायक लगे, लेकिन जिस तरह से यह मैच आगे बढ़ा उसने यह एहसास कराया कि भारत अभी बहुत अच्छी टीम है, मगर उसे सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए कुछ अहम सवालों के जवाब देने होंगे। टूर्नामेंट से पहले जो माहौल बनाया गया था, जो चर्चाएं चल रही थीं, जिनमें कहा जा रहा था कि यह भारतीय टीम 2020 में 300 रन का आंकड़ा छूने वाली पहली टीम बन सकती है, वही टीम यहां 200 रन भी पार नहीं कर पाई और पहले 11 ओवर में सिर्फ 76 रन बनाना इस बात का संकेत था कि शुरुआत में वो आक्रामकता नहीं दिखी जिसकी उम्मीद की जा रही थी। सबसे बड़ी चिंता का विषय बने अभिषेक शर्मा, जिनका हालिया रिकॉर्ड चौंकाने वाला है, क्योंकि पिछले साल उन्होंने निरंतरता दिखाई थी, लेकिन इस साल कई बार शून्य पर आउट होना टीम के लिए दबाव बढ़ा रहा है और जब ओपनर जल्दी आउट हो जाए तो पूरी बल्लेबाजी इकाई पर असर पड़ता है, खासकर 20-20 जैसे प्रारूप में, जहां पावर प्ले की गति मैच का रुख तय करती है। ईशान ने शुरुआत तो ठीक की, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हुए, जिससे मध्यक्रम पर अतिरिक्त जिम्मेदारी आ गई और वहीं से असली बहस शुरू होती है तिलक वर्मा को लेकर, क्योंकि उन्हें हर मैच में अच्छी शुरुआत मिल रही है, गेंदें भी मिल रही हैं, लेकिन 27 गेंदों पर 31 रन जैसी पारी 20-20 के टेम्पो के हिसाब से धीमी मानी जाएगी, खासकर तब जब टीम के पास नीचे रिंकू सिंह, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या जैसे विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद हों। तिलक की समस्या यह नहीं कि वह रन नहीं बना रहे, बल्कि यह है कि वह गियर बदलने में देर कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी यही पैटर्न देखा, संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ भी और अब नीदरलैंड के सामने भी, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या चोट के बाद उनका स्वाभाविक आक्रामक खेल थोड़ा थम गया है। हालांकि जब टीम मुश्किल में दिख रही थी तब मैच का रुख पलटा शिवम दुबे ने, जिन्होंने 31 गेंदों पर 66 रन की पारी खेलकर न सिर्फ स्कोर को प्रतिस्पर्धी बनाया, बल्कि विपक्षी गेंदबाजों का मनोबल भी तोड़ा। उनकी खासियत यही है कि शुरुआत में थोड़ा समय लेते हैं, लेकिन एक बार सेट हो जाएं तो बड़े शॉट्स खेलने में हिचकते नहीं, और यही कारण है कि बड़े मैचों में अक्सर उनका योगदान निर्णायक बन जाता है। दुबे के साथ साथ हार्दिक की डेथ ओवर बल्लेबाजी भी टीम की बड़ी ताकत है। 16वें से 20वें ओवर के बीच उनका स्ट्राइक रेट टीम को तेज अंत देता है और यही वजह रही कि भारत एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सका। गेंदबाजी की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती ने फिर साबित किया कि वो मिडिल ओवर के मास्टर क्यों माने जाते हैं। 3 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट लेना किसी भी 2020 मैच में गेम चेंजर साबित हो सकता है। वहीं जसप्रीत बुमराह ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से रन गति पर अंकुश लगाया, और अगर इन दोनों का योगदान न होता तो नीदरलैंड का 176 का स्कोर और भी चुनौतीपूर्ण बन सकता था। नीदरलैंड को भी पूरा श्रेय देना होगा, खासकर आर्यन दत्त को, जिन्होंने भारतीय टॉप ऑर्डर को चकमा देकर मैच को एकतरफा होने से रोका और यह दिखाया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोई भी टीम हल्की नहीं होती। भारत ने इस टूर्नामेंट में अब तक अमेरिका, नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड को हराया है। आंकड़ों के हिसाब से यह शानदार प्रदर्शन है, लेकिन हर मैच में कुछ ऐसे क्षण आए जब टीम थोड़ी लड़खड़ाती दिखी। कहीं मिडिल ओवर में रन रुक गए, कहीं टॉप ऑर्डर ढह गया, कहीं फिनिशर को बहुत देर से मौका मिला, और यही वे छोटे छोटे अंतर हैं जो नॉकआउट चरण में बड़ा फर्क डाल सकते हैं। यह टीम संतुलित है, उसके पास पावर हिटर हैं, गुणवत्ता स्पिन है, विश्व स्तरीय तेज गेंदबाज हैं, लेकिन अभी तक एक ऐसी पूर्ण दबदबे वाली पारी नहीं आई जिसमें शुरुआत से अंत तक विपक्ष पूरी तरह दबाव में दिखे। 17 रन की जीत यह बताती है कि भारत मुकाबला जीत सकता है, दबाव झेल सकता है, लेकिन उसे अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंचने के लिए टॉप ऑर्डर की स्थिरता और मिडिल ऑर्डर की तेज रफ्तार दोनों को साथ लाना होगा। अगर अभिषेक अपनी लय वापस पाते हैं, तिलक आक्रामक अंदाज में लौटते हैं और दुबे हार्दिक की जोड़ी इसी तरह अंत में आग बरसाती रहती है, तो यही टीम सुपर 8 और उससे आगे भी विरोधियों पर हावी हो सकती है। पर अगर शुरुआती ओवरों की सुस्ती और बीच के ओवरों की रफ्तार की कमी बनी रही तो बड़ी टीमों के खिलाफ मुश्किल बढ़ सकती है। कुल मिलाकर यह मैच हार नहीं बल्कि एक चेतावनी था, एक संकेत कि जीत और परफेक्ट जीत में फर्क होता है। और भारत अभी जीत रहा है, लगातार जीत रहा है, लेकिन उसे यह साबित करना बाकी है कि वो सिर्फ बेहतर नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ भी है। और शायद यही इस मुकाबले का सबसे बड़ा सबक है कि चैंपियन बनने से पहले हर टीम को अपने अंदर झांकना पड़ता है, अपनी कमियों को स्वीकार करना पड़ता है और फिर उन्हें सुधार कर अगले चरण में और मजबूत होकर उतरना पड़ता है।